झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सौंपा झारखंड में पशु चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड में सौंपा 66 पशु चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड मंत्रालय में कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग द्वारा आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में नवनियुक्त 66 पशु चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र सौंपा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। झारखंड गठन के समय जो कार्य होना चाहिए था वे आज उन कार्यों को कर रहे हैं। पूर्व की सरकारों पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि जब से उनकी सरकार बनी है तब से उनकी प्राथमिकता में युवा हैं। रोजगार देने में सरकार जुटी हुई है। पिछले दिनों पलामू में आयोजित प्रमंडल स्तरीय रोजगार मेले में बड़ी संख्या में युवाओं के बीच ऑफर लेटर का वितरण किया था। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में लगातार नियुक्तियां हो रही हैं, अभी बड़े पैमाने पर नियुक्ति होनी है। झारखंड में 6 नवंबर से शुरू होगी अबुआ वीर दिशोम अभियान। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर झारखंड में 6 नवंबर 2023 से अबुआ वीर दिशोम अभियान की शुरुआत की जाएगी। खबरों को माने तो अभियान के तहत वनों पर निर्भर रहने वाली आदिवासी जनजातियों को वनाधिकार पट्टा दिया जाएगा। बता दें कि वनाधिकार पट्टा निजी और सामुदायिक दोनों स्तर पर दिया जाएगा। इसको लेकर गांधी जयंती के मौके पर 30,000 से अधिक ग्राम सभाओं का जुटान हुआ था। इसमें जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए शपथ ली गई। जुटान में कहा गया कि वनों की रक्षा स्थानीय स्तर पर के प्रयासों से ही संभव है। झारखंड में 90% अनुदान पर 2 सप्ताह के अंदर शुरू हो सकता है बीज वितरण कार्यक्रम। झारखंड में रबी सीजन की शुरुआत तकरीबन हो चुकी है। ऐसे में कृषि विभाग का प्रयास है कि 2 सप्ताह के अंदर ही किसानों को बीज उपलब्ध करा दिया जाए। बीज वितरण योजना के तहत इस बार भी किसानों को उन्नत नस्ल के बीज दिए जाएंगे। झारखंड के किसानों ने सरसों, गेहूं और मसूर के बीज की मांग की है। इसके लिए बीज निगम को भी निर्देश दे दिए गए हैं। अगर किसान अनुदान पर बीज लेना चाहते हैं तो उन्हें कृषि विभाग में पंजीयन कराना होगा। दरअसल हर वर्ष कालाबाजारी के चलते किसानों के लिए बीजों की कमी पड़ जाती है, जिसके कारण किसानों को पर्याप्त बीज नहीं मिल पाता है। यही कारण है कि इस बार डिपार्टमेंट ने पंजीयन के माध्यम से ही बीज वितरण करने का प्लान तैयार किया है। साथ ही बीज लेते समय OTP देना होगा ताकि असली लाभुक को ही अनुदान पर बीज का फायदा मिल सके। इधर देवघर से बड़ी खबर है। टेलर और पिकअप की जोरदार टक्कर में 2 मजदूर की मौत। झारखंड के देवघर से बड़ी खबर है। यहाँ सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 10 लोग जख्मी बताए गए हैं। खबरों को माने तो यह घटना देवघर प्रखंड के देवघर जिला के खागा थाना क्षेत्र में घटी है। खबरों को माने तो खागा थाना क्षेत्र के जरीडी के पास गोविंदपुर साहिबगंज हाईवे पर यह भीषण सड़क हादसा हुआ। घटना के संबंध में बताया जाता है कि साहिबगंज की ओर से आ रही टेलर ने पिकअप वैन में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे पिकअप वैन का पूरा परखच्चा उड़ गया और पिकअप वैन में सवार लोग जख्मी हो गए। बता दें कि पिकअप में सवार सभी मजदूर थे। खबरों को माने तो टक्कर इतनी जोरदार थी कि आसपास का इलाका भी हिल गया। सड़क दुर्घटना की सूचना स्थानीय खागा थाने को दी गई। सूचना पाकर थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और सभी घायलों को नज़दीकी हॉस्पिटल पहुंचाया। CBSE ने जारी किए 10वीं 12वीं के प्रैक्टिकल डेट। सेंट्रल काउंसिल ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी CBSE ने कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड एग्जाम के प्रैक्टिकल का शेड्यूल जारी कर दिया है। CBSE बोर्ड 2024 की लिखित परीक्षाएं फरवरी से होनी है। इससे पहले बोर्ड को सभी विद्यालयों के प्रैक्टिकल एग्जाम निर्धारित समय से पूरे कराने होंगे। इस कारण बोर्ड ने 1 जनवरी से 15 फरवरी तक की तारीख तय कर दिशा निर्देश स्कूलों को भेज दिए हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम कराने के साथ ही बोर्ड के पोर्टल पर प्रैक्टिकल के नंबरों को भी अपलोड करेगा। एम्स देवघर में नॉन फैकल्टी के पदों पर निकली भर्तियां। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज
यानी एम्स देवघर ने कई पदों के लिए भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया है। भर्ती नोटिफिकेशन के अनुसार एम्स देवघर ने नॉन फैकल्टी पदों पर भर्ती निकाली है। जो कैंडिडेट इन पदों पर अप्लाई करने के योग्य और इच्छुक हैं वे एम्स देवघर की आधिकारिक वेबसाइट emsdeoghar.edu.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि इस भर्ती अभियान के जरिए संगठन में 91 पदों को भरा जाना है। इन पदों पर भर्ती आवेदन शुरू हैं जो 16 नवंबर 2023 तक चलते रहेंगे। इस भर्ती में ग्रुप बी और ग्रुप सी पदों के लिए चयन कंप्यूटर आधारित टेस्ट यानी CBT मोड में उम्मीदवार के प्रदर्शन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान उम्मीदवारों द्वारा पात्रता मानदंडों को पूरा करने के आधार पर किया जाएगा। देश के पेंशनर्स को केंद्र सरकार ने दी बड़ी राहत। केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल केंद्र सरकार ने देश के 100 शहरों में 500 लोकेशन पर एक कैंपेन की शुरुआत की है। सरकार की ओर से जारी बयान के अनुसार 17 पेंशन वितरण बैंकों, मंत्रालयों, विभागों, पेंशन भोगी कल्याण संघों, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय UIDAI के सहयोग से 50 लाख पेंशन भोगियों को लक्ष्य बनाकर इस कैंपेन की शुरुआत की गई है। बता दें कि बीते 1 नवंबर से शुरू हुआ यह कैंपेन 30 नवंबर तक चलेगा। केंद्र सरकार देश के दूरदराज के इलाकों में रहने वाले पेंशन भोगियों, खास तौर से अति वरिष्ठ, बीमार, अक्षम पेंशन भोगियों तक लाइफ सर्टिफिकेट पत्र जमा करने के डिजिटल तरीकों का लाभ पहुंचाना चाहती है। जिन जगहों पर डोर स्टेप बैंकिंग सेवाओं का लाभ दिया जा रहा है वहां बैंक शाखाओं में तय कर्मचारियों को एंड्रॉयड फ़ोन से लैस किया जा रहा है ताकि जब पेंशन भोगी जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए शाखा में जाए तो इस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा सके। इसके साथ ही बेहद बीमार, बिस्तर से उठने अक्षम पेंशन भोगियों के डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र यानी DLC जमा कराने के लिए बैंक कर्मचारियों द्वारा उनके घरों का दौरा करने को कहा जा सके। इसके अलावा पेंशन भोगियों को बिना किसी देरी के अपने DLC जमा करने की जानकारी देकर सक्षम बनाने के लिए शिविरों का आयोजन किया जाए। SBI में बिना एग्ज़ाम नौकरी पाने का सुनहरा मौका। भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI में नौकरी पाने का एक बेहतरीन सुनहरा मौका है। इसके लिए SBI ने रिजॉल्वर के पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। जो कैंडिडेट इन पदों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वे SBI की आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in के माध्यम से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 94 पदों पर बहाली की जाएगी। SBI भर्ती 2023 के लिए पंजीकरण प्रक्रिया 1 नवंबर से शुरू हुई है। उम्मीदवार जो भी इन पदों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वे 21 नवंबर 2023 तक या उससे पहले अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए सेवानिवृत्त बैंक अधिकारियों द्वारा आवेदन मांगे हैं। जो भी इन पदों पर नौकरी पाने के इच्छुक हैं वे सबसे पहले गए नोटिफिकेशन को जरूर देखें। उम्मीदवार अगर इस SBI के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं इसलिए किसी विशिष्ट शैक्षणिक योग्यता की जरूरत नहीं है। पर्याप्त कार्य अनुभव, प्रणाली और प्रक्रियाओं का गहरा ज्ञान और संबंधित क्षेत्र में समग्र पेशेवर क्षमता रखने वाले पूर्व अधिकारियों को प्राथमिकता दी जाएगी। झारखंड में अगले 2 दिनों में महसूस होगा मौसम में बदलाव। झारखंड में आने वाले 2 से 3 दिनों में तापमान में वृद्धि की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार तापमान 3 डिग्री तक की बढ़त आ सकती है। मौसम में बदलाव या तापमान में गिरावट 5 नवंबर के बाद देखने को मिल सकता है। इसके बाद असल में ठंड दस्तक देगी। झारखंड के कई इलाकों में शाम से लेकर सुबह तक हल्की ठंड महसूस होती है। झारखंड में उत्तर दिशा से आ रही सर्द हवाओं का असर महसूस होने लगा है। शाम को कोहरा और ओस की बूंदें संकेत देने लगी हैं कि मौसम अपना मिजाज बदल रहा है। शाम होते ही घरों के बाहर ठंड का एहसास होने लगता है। सुबह अगर आप घर से निकलते हैं तो आप महसूस कर रहे होंगे कि सुबह भी ठंड बढ़ी है। धूप के खिलने के बाद हल्की हल्की गर्मी का एहसास होने लगा है। सुबह की धूप राहत देने लगी है। बता दें कि इस महीने की शुरुआत के बाद से ही मौसम विभाग ने
ठंड बढ़ने के अनुमान लगाया है। झारखंड के कई हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की होने वाली बारिश राज्य में ठंड के आगाज का ऐलान कर देगी। मौसम में आया बदलाव अचानक महसूस होने लगेगा। कुछ दिनों में तापमान में बढ़त दर्ज की जाएगी, जिसका असर भी महसूस होगा। इंश्योरेंस पॉलिसी में हुआ बड़ा बदलाव, ऐसा मिलेगा आपको डबल फायदा। इंश्योरेंस करते समय कंपनी और ग्राहक के बीच में कई कन्फ्यूजन रह जाते हैं, जिसका डायरेक्ट नुकसान ग्राहक को ही होता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी को रेगुलेट करने वाली IRDAI यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नियमों में बहुत बड़ा बदलाव किया है। इसलिए अगर आप पॉलिसी लेने जा रहे हैं या फिर ले चुके हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है। दरअसल IRDAI ने कहा है कि कंपनी को अब इंश्योरेंस प्रोडक्ट के साथ पॉलिसी का नाम, पॉलिसी संख्या, पॉलिसी का प्रकार, इंश्योरेंड अमाउंट को एक अलग फॉर्मेट में रखना होगा, जिससे ग्राहक आसानी से इन सभी बातों को समझ सके। साथ ही पॉलिसी में शामिल खर्चों, वेटिंग पीरियड, कवरेज की फाइनेंशियल लिमिट की जानकारी भी शामिल करनी होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी को मांगने पर पॉलिसी नियम की शीट लोकल भाषा में ग्राहक को देनी होगी। अभी की बात करें तो कंपनी चालाकी से नियमों को छिपाकर ग्राहक को परेशान करती थी। इसके बाद जब प्रीमियम भरने की बारी आती थी तो समस्या कहीं ना कहीं ग्राहक को ही होती है। लेकिन 1 जनवरी 2024 से कंपनियों को IRDAI के नियम को मानना ही होगा। अगर नियमों को नहीं माना गया तो कंपनियां एक्शन के लिए तैयार रहें। केंद्र सरकार करोड़ों देशवासियों को दिया दिवाली गिफ्ट, सस्ती दाल के बाद मिलेगा सस्ता आटा। अब महंगाई को कहिए टाटा और सस्ते में खरीदिए भारत आटा, जिसे मोदी सरकार लॉन्च कर चुकी है। यह करोड़ों देशवासियों को दिवाली का बम्पर तोहफा है। इस आटे को लोग लगभग 27 रुपये में खरीद पाएंगे। इसे मिलर से पिसवाकर 10 किलो और 30 किलो की पैकिंग में बेचा जाएगा। इस सरकारी आटे की बिक्री भारत ब्रांड के तहत होगी। इसके लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ यानी NCCF को सरकार की ओर से नोडल एजेंसी बनाया जा सकता है। वहीं भारत ब्रांड के आटे के लिए भारतीय खाद्य निगम FCI से 2.5 लाख टन गेहूं अलॉट कर रहा है।